Welcome to Porn Free, and can I say right पहला सवाल, क्या आप मुक्त होना चाहते हैं? यदि आपका अनुभव मेरे जैसा था तो आप पोर्न के संपर्क में थे एक छोटी उम्र से। मैं 12 साल का था जब एक दोस्त ने मुझे एक पत्रिका दिखाई और वह मुझे जकड़ लिया। जब मैं बच गया तो कुछ संघर्ष तुरंत छूट गए। मैंने जैसे जीना बंद कर दिया। एक बेकार बच्चा पार्टियों में जाता है और अत्यधिक शराब पीता है। मैं तुरंत मुक्त हो गया गाली गलौज से, लेकिन पोर्न के साथ मेरा संघर्ष कहीं अधिक जिद्दी साबित हुआ। मेरी शादी के पहले कुछ वर्षों तक विस्तार ऐसा लग रहा था कि मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं मुक्त नहीं हो सका। फिर मैं 4 दिन के उपवास पर चला गया और मुझे रीति से छुटकारा मिल गया। हैरान होकर मैंने प्रभु से पूछा, इतने लंबे समय तक ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं मुक्त नहीं हो सका? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या प्रयास किया, लेकिन फिर एक दिन बंधन अंततः टूट गया। क्या वह मुझे दिखाया कि मुक्त होने से पहले मैं अपने पाप पर दुखी था, लेकिन यह गलत प्रकार का दुख था। पौलुस हमें बताता है, ईश्वरीय दुख के लिए पश्चाताप उत्पन्न होता है। मोक्ष पछताने का नहीं, परंतु संसार का दुख उत्पन्न होता है, मृत्यु। दूसरा कुरिन्थियों 7:10। जब मैं मुक्त नहीं हो सका तो मुझे उसके परिणाम का डर सताने लगा। मेरे जीवन में संघर्ष जारी रखना संभव हो सकता है। मैं नहीं चाहता था कि यह बर्बाद हो, मेरा मंत्रालय या मेरी शादी। उस समय तक जब मैं आज़ाद हुआ, सब कुछ बदल गया। मैं बनना शुरू हो गया। दुख हुआ कि मेरा पाप उन लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा रहा था जिनसे मैं प्यार करता था। यह ईश्वरीय था। दुख व्यक्तिगत हानि के डर से नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम से प्रेरित दुख और इससे मेरे हृदय में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। यदि आप आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो पहला सवाल आपको खुद से पूछना होगा, मेरे दुख का केंद्र कौन है? क्या तुम्हें सांसारिक दुख है जिससे तुम डरते हो, आपके पाप के व्यक्तिगत परिणाम, या क्या आपको ईश्वरीय दुख है जो प्रेरित है या सच्चा प्यार? पहले प्रकार का दुख तुम्हें बांधे रखेगा, उत्तरार्ध आपका नेतृत्व करेगा आज़ादी की ओर। आज मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें कि ईश्वर आप में ईश्वरीय दुख उत्पन्न करे। उसे और अधिक गहराई से जानने के लिए कहें और आप वास्तव में ऐसा ही जान पाएंगे। उस अंतर्गता के रास्ते में आने वाले किसी भी पाप पर दुख हुआ, कब आप अपनी प्रेरणा सही से प्राप्त करें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा सवाल, आप क्या चाहते हैं? कई साल पहले मेरा एक दोस्त था जिसे धूम्रपान की लत थी, सिगरेट। यह जानने के बावजूद कि यह आदत उसके लिए कितनी बुरी थी, फिर भी वह ऐसा करता। खुद को एक दिन में 4 पैकेट धूम्रपान करते हुए पाते हैं। वर्षों तक उन्होंने प्रार्थना की और भगवान से प्रार्थना की उसे इससे मुक्त करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। फिर एक दिन उसने देखा कि उसके चर्च में एक दोस्त को तुरंत छुट्टी मिल गई। समान समस्या। मेरा दोस्त बहुत निराश था। क्रोधित होकर वह प्रभु के पास गया और बोला, मैं आपसे 2 साल प्रार्थना कर रहा हूँ, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? प्रभु ने उससे बात की और कहा, क्योंकि तुम्हें अब भी यह पसंद है। वह स्तंभ था। इस रहस्योद्घाटन से उस उबर गया कि प्रभु उसे बचा नहीं सकते किसी ऐसी चीज़ से जिसे वह अब भी पसंद करता था और चाहता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु कभी ऐसा नहीं करेंगे हमारी स्वतंत्र इच्छा को ख़त्म करें। उसने पश्चाताप करते हुए ईश्वर से कामना करना बंद करने में मदद मांगी, वही चीज़ जिसने उसे बंधन में रखा था, और तुरंत छुड़ाया गया था। यह आदमी एक दिन में 4 पैकेट सिगरेट पीना बंद कर चुका है और वह आज तक स्वतंत्र है। पौलुस हमें प्रोत्साहित करते हैं, प्रेम कपट रहित हो, जो बुराई है उससे घृणा करो, उससे जुड़े रहो, क्या अच्छा है। रोमियो 12:9। यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो आप दो मुँहे नहीं हो सकते। आपको जोश से काम करना होगा। उस पाप से घृणा करो जिससे तुम मुक्त होना चाहते हो। यह तभी हुआ जब मेरे दिल की शुरुआत हुई, यह जानने के लिए कि पूर्ण के साथ मेरा संघर्ष किस तरह प्रभु का दिल तोड़ रहा था। आज़ादी की राह पर चलने लगे जब मैंने अपने पाप को उस तरह देखना शुरू किया जिस तरह प्रभु देखता है। यह उस विनाशकारी नुकसानदेह घृणित चीज़ के कारण मुझे इससे नफरत थी हर पहलू से। प्रार्थना करें कि प्रभु आपको यह देखने में मदद करे कि आपका पाप क्या है
उससे आपकी मदद करने के लिए कहीं घृणा करता हूँ। जब आपको कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो अभी भी आपके पाप से प्यार करता हो, तो आपको ऐसा ही लगेगा छोड़ना बहुत आसान है।